आज चैप्टर 6.1 में हम बात करेंगे मशीन लर्निंग विद साइकिट की। इस चैप्टर में हम लोग बेसिक्स देखेंगे साइकिट के और कुछ एक मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के बारे में और इसका बेसिक कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है साइकिट में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साइकिट जो है हमारे पास ये एक बहुत पॉपुलर मशीन लर्निंग लैंग्वेज है और दैट इज़ बिल्ट अपॉन नमपाई, साइपाई एंड मैटप्लॉटलिब के ऊपर इसे किया गया है। इसमें बहुत सारे एफिशिएंट टूल्स होते हैं, हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो हमारे पास हम क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑलरेडी रिटन प्रोग्राम्स हैं जिनको हमें सिर्फ इम्पोर्ट करना है और हम लोग अपने फिर उसके बाद हम ये सारी टेक्निक्स को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, वो हम लोगों को एक सबसे पहले कोई भी हमें डाटा सेट मिलता है तो डाटा सेट को हम लोगों को हमें उसके ऊपर देखना होगा हमें क्या काम करना है। लाइक हमें उस पर रिग्रेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है, क्लस्टरिंग करना है। सबसे पहले टेक्निक हम लोगों को सिलेक्ट करनी होती है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो भी हमने टेक्निक सिलेक्ट करी है, जैसे हमने रिग्रेशन सिलेक्ट करा या हमने क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करा, तो उसको हम लोगों को पाइथन के अंदर इंपोर्ट करना होता है। जो इंपोर्ट करने के लिए कमांड यूज़ होगी वो होगी फ्रॉम sklearn.linear model import लीनियर रिग्रेशन। अगर लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करना है तो ये आ जाएगा, और क्लासिफिकेशन इंपोर्ट करना है तो क्लासिफिकेशन आ जाएगा, क्लस्टरिंग करना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कमांड चेंज हो जाएगी। स्केलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर हम लोग डाटा सेट ऑलरेडी हमने एज्यूम करा है कि हमारे पास है, उसको सिर्फ ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा में हम लोगों को डिवाइड करना है। ट्रेनिंग टेस्टिंग में हम लोगों को कैसे करना है, से हमारे पास जनरली जो रेशो रहता है वो 70-30 का या 80-20 का रहता है। क्यों करना होता है, हम लोगों को ऑलरेडी हमारे पास कोई भी हम मॉडलिंग करेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं, रिग्रेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, ये कॉमन प्रोसेस है। हर एक किसी उसके अंदर टेक्निक के अंदर हम लोगों को पहले ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर डाटा को स्प्लिट करना होता है। जो भी हम मॉडल बनाएंगे पहले हम उसे ट्रेनिंग डाटा की हेल्प से हम लोग उसे ट्रेन करेंगे मॉडल को, फिर टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा मॉडल ठीक बना है या नहीं बना है। तो उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो होगा फ्रॉम sklearn.model सिलेक्शन। यहाँ से हम लोगों ने जो मॉडल सिलेक्ट करा है वो इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आ जाएगा। इस कमांड को याद करने का ज़रूरत नहीं है अभी, अगर जो थोड़ा भी समझ में लग रहा है तो भी बहुत होगा। ये सारी कमांड्स हम लोग बार बार यूज़ करने वाले हैं हर एक किसी मॉडलिंग में, तो जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये सारी कमांड्स हमें याद हो जाएंगी। एक बार ये थर्ड स्टेप हो गया हमारे पास, हमने ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लिया, से 70-30 में, 80-20 में, वट एवर इज फिजिबल टू यू, वो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने मॉडल को फिट करेंगे ट्रेनिंग टेस्ट सेट के ऊपर। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ये दो पैरामीटर्स हमने यूज़ करें। मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, हम लोग इसको एक्स और वाई पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन कर लेंगे, जहाँ पर हमारे पास एक्स जो है वो ट्रेनिंग डाटा सेट है और वाई जो है हमारे पास वो उसके लेबल्स हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने एक्स डाटा को ट्रेन करने के लिए वाई वाले लेबल्स का यूज़ किया। ये कब यूज़ होगा, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर यूज़ होगा। सुपरवाइज लर्निंग कौन सी होगी हमारे पास, जो क्लासिफिकेशन जहाँ पर हमारे पास लेबल्स प्री डिफाइंड है। इन केस अगर जो हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग है जैसे कि क्लस्टरिंग है, तो वहाँ पर हम लोग ये कमांड यूज़ करेंगे मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रीवियसली लेबल डिफाइंड नहीं होते हैं। ये हम लोगों को स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं। और फिर उसके बाद एक बार हमारे पास डाटा ट्रेन हो गया तो फिर उसके बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रिडिक्शन किसके ऊपर होगी, हमारे पास एक्स टेस्ट की। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जितना भी डाटा हम लोगों ने ट्रेन करा है, जो भी मॉडल ट्रेन करा है, उसका टेस्टिंग करके देख रहे हैं कि वो प्रॉपर हुआ है या हमारे पास प्रॉपरली मॉडल बिल्ट हुआ है या नहीं, करेक्टली बिल्ट हुआ है या नहीं। कोई भी इसमें से टेक्निक यूज़ करेंगे, रिग्रेशन करो, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग। सबसे पहले हम लोगों को टेक्निक सिलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद हम लोगों को पैरामीटर्स के साथ, प्रॉपर पैरामीटर्स के साथ मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। वो मॉडल एक बार इंपोर्ट हो गया, फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग में उसको स्प्लिट करना होगा। उसके बाद हम लोगों को फिट करना होगा मॉडल को बाय यूजिंग एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन। अगर जो सुपरवाइज लर्निंग है, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन करेंगे, जहाँ पर एक्स हमारे पास ट्रेनिंग डाटा सेट है, वाई उसके लेबल्स है। और अनसुपरवाइज लर्निंग के केस में हम लोगों को सिर्फ एक्स ट्रेन करेंगे, क्योंकि इस केस में हमारे पास लेबल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। बस जहाँ पर हम प्रिडिक्ट करेंगे एक्स टेस्ट को, जहाँ पर हम चेक करेंगे डाटा को, हमारे पास ये प्रॉपरली मॉडल ट्रेन हुआ है या नहीं हुआ है, उसको यूज़ करके हम लोग चेक करेंगे। राइट, आफ्टर दैट वी कैन कंपेयर आर मॉडल बाय कंपेयरिंग द प्रिडिक्टेड वैल्यूज विद एक्चुअल वैल्यूज। दैट मीन्स जो हमने डाटा प्रिडिक्ट करा है उसको एक्चुअल वैल्यूज के साथ एक्यूरेसी के लिए हम लोग चेक करेंगे। ये स्टेप्स हमारे पास सभी मॉडल्स के अंदर कॉमन रहने वाले हैं। नाउ
स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ये अभी हम लोगों ने पीछे कमांड करा था, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। फिक्स कमांड है, जब भी लीनियर रिग्रेशन हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है हम लोग ये कमांड यूज़ करेंगे। इसके साथ हम लोग एक कुछ इसको मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए हम लोग ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडल लीनियर रिग्रेशन नॉर्मलाइज इज इक्वल टू ट्रू। जिसे हम लोग जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको हर एक किसी इसका पैरामीटर का मीनिंग बताऊँ। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट सिंटेक्स, हम लोग कैसे इसको ट्रेन और टेस्ट डाटा को करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो जनरल सिंटेक्स है वो है sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन डॉट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। यहाँ पर आ गए एरेज, टेस्ट साइज नन, ट्रेन साइज नन, रैंडम स्टेट नन, शफल ट्रू एंड स्ट्रेटिफाई नन। ये जनरल सिंटेक्स है हमारे पास, राइट। इसके एक एक पैरामीटर को हम देखेंगे क्या किसको सिग्निफाई कर रहा है और किस में हम लोगों को कैसे पैरामीटर्स देने हैं। लाइक अभी ये तो हमारे पास रिजर्व वर्ड हो गया, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन डॉट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये रिजर्व वर्ड है, इसको हमें कहीं पर भी चेंज नहीं करना है। नाउ अरेज, अरेज में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर हम लोगों को एक सीक्वेंस देना है जहाँ पर हम लोग इनपुट लिस्ट देंगे। जो इनपुट लिस्ट हम लोग देंगे वो हमारे पास नमपाई एरेज हो सकते हैं, साइपाई के स्पार्स मैट्रिसेस हो सकते हैं, पांडास के डाटा फ्रेम हो सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर हम लोग एक्चुअल जो डाटा है वो देने वाले हैं। फिर उसके बाद आ गया टेस्ट साइज। टेस्ट साइज जो है ये नन बाय डिफॉल्ट होता है, अदरवाइज हम इसमें एक फ्लोट या INT वैल्यू भी दे सकते हैं। फ्लोट वैल्यू दिया जो हमारे पास 0.00 या 1.0 के बीच में हो सकती है। जैसे अभी हमने पहले बात करा था, टेस्ट साइज हमारे पास जो ट्रेनिंग टेस्टिंग का डाटा है हमारे पास से जनरली 70-30 या 80-20 के बीच में हम उसको स्प्लिट करते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास जो टेस्ट साइज है यहाँ पर, तो अगर जो हम लोगों को 30% देना है तो हम इसको 0.3 देंगे, 20% देना है टेस्ट साइज को हम लोगों को तो 0.2 देंगे यहाँ पर हम लोग। नन हम लोग अगर जिस केस में हमने नन दिया है तो ट्रेन साइज का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। से हमने यहाँ पर ट्रेन साइज दिया था 80 तो ये से अपने आप 20 ले लेगा, राइट। सेम गोज फॉर द ट्रेन साइज ऑल्सो। ट्रेन साइज के केस में क्या होगा, 0 और 1 के बीच में वैल्यू रहेगी। दैट मीन्स अगर जो हमें ट्रेनिंग का साइज देना है 80% तो ये 0.8 हो जाएगा। यहाँ पर 0.8 दिया है तो इधर 0.2 अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अगर जो इधर 0.2 दिया है तो इधर 0.8 अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लेगा इन केस नन स्पेसिफाई की है। आफ्टर दैट कम्स द रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट हमारे पास हम लोगों को अपना जो डाटा है हम लोगों को चाहिए कि हर बार वही सेम ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक रैंडम सीड वैल्यू दे सकते हैं, से 30 और 40, सो दैट वी कैन रिपीट आवर टेस्ट रिजल्ट्स। उसके लिए हम देंगे शफल इज इक्वल टू ट्रू। करने से क्या होगा, ये हमारे पास जो डाटा है बिफोर सैम्पलिंग से पहले हमारे पास ये शफलिंग हो जाएगी। स्ट्रेटिफाई हमारे पास इज इक्वल टू नन, ये बाय डिफॉल्ट रहता है स्ट्रेटिफाई इज इक्वल टू नन। ये हमारे पास सैम्पलिंग की एक टेक्निक होती है जिसको मैं अपने दूसरे वीडियो में एक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो दैट गोज विद द सिंटेक्स ऑफ sklearn मॉडल सिलेक्शन और ट्रेनिंग टेस्टिंग का स्प्लिट कैसे रहेगा। ये अभी अगर जो थोड़ा सा भी समझ में लगा है तो चलेगा, क्योंकि हम इसको भी आगे विद एग्जाम्पल लेने वाले हैं, वहां पर जाकर आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। नाउ ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारे पास दो स्प्लिटिंग एरेज रिटर्न करेगा जिसके अंदर ट्रेन और टेस्ट का इनपुट स्प्लिट होगा। सो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, इसको हम लोग गूगल कोलैब के अंदर देखेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे हम लोगों ने बोला था, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ये यहाँ पर हम लोगों को क्योंकि लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंट करना था तो इसके लिए हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल को इम्प्लीमेंट करा है। देन मॉडल एक वेरिएबल लिया, उसके ऊपर हम लोगों ने लगा दिया लीनियर रिग्रेशन। दैट मीन्स हमने मॉडल को इनिशिएट कर दिया लीनियर रिग्रेशन के साथ। आफ्टर दैट वी हैव डिस्प्लेड कौन सा मॉडल आ रहा है, लीनियर रिग्रेशन आ रहा है। इनकेस क्लासिफिकेशन लेंगे तो क्लासिफिकेशन का आ जाएगा। नाउ सिंस दिस sklearn इज बेस्ड अपॉन numpy एंड pandas, तो हमें इसका numpy का अरेज को यूज़ करना था। उसके लिए हम लोगों ने पहले ये numpy को इंपोर्ट करा, इंपोर्ट numpy एज np के ऊपर आ गया हमारे पास। देन फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये अभी हम लोगों ने स्लाइड में भी देखा था। क्या कर रहे हैं हम लोग, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को लिए सो दैट हम लोग अपने डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा के अंदर हम लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा के अंदर हम लोग इसको स्प्लिट कर पाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो वेरिएबल्स लिए x और y। np डॉट अरेंज, इससे क्या होगा, हमारे पास टोटल 20 वैल्यूज हमारे पास जनरेट होंगी 0 से लेकर 20 के बीच में। रीशेप कर दिया इसे, इसी सेम को 10 रोज और 2 कॉलम्स के अंदर कर दिया और रेंज हमने दिया है 10। दैट मीन्स हमारे पास जो भी डाटा जनरेट होगा x के ऊपर क्या आ जाएगा, 0 से 20 तक वैल्यूज आ जाएंगी जो 10 रोज और 2 कॉलम्स की फॉर्म में होंगी, और y के ऊपर हमारे पास 0 से 10 तक लेकर हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी। दैट मीन्स जितना भी हम लोग डाटा यहाँ पर x के ऊपर होगा y उसके लेबल्स हैं।
जितना भी डाटा हमारे पास x के ऊपर जनरेट होगा y उसका लेबल होगा। सो इन केस हम लोग इसको x को डिस्प्ले करते हैं तो क्या आएगा, 0 से लेकर 20 तक। अगेन आउट बाउंड को हम लोग इसमें एक्सक्लूड करेंगे अपर बाउंड को, तो ये 0 से 19 तक वैल्यूज जनरेट हुई हैं, 10 रोज और 2 कॉलम्स हो गए। ये किसकी वैल्यू है, ये x की है। देन वी हैव लिस्टेड y हमने क्या करा था, यहाँ पर 0 से 9 तक यहाँ पर वैल्यूज आनी थी, 0 से 9 तक वैल्यूज आई। यहाँ पर जो अरेज x है उसकी वैल्यूज जो है हमारे पास, ये इसके लेबल्स है। दैट मीन्स 0 और 1 का लेबल हम बोल रहे हैं 0 है, 2 और 3 का लेबल जो है हमारे पास 1 है, 4 और 5 का लेबल 2 है, 6 एंड 7 का लेबल 3 है, एंड सो ऑन। ये हम लोगों ने यहाँ पर, इसका मीनिंग है, ये हमने रिग्रेशन के लिए जनरेट करा है। उसके बाद एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, इसके ऊपर हमने डाटा को स्प्लिट करा। टेस्ट साइज वी कैन सी, यहाँ पर हमने कितना करा है, 33 करा है। टेस्ट साइज दे दिया तो ट्रेन साइज को हम लोगों ने यहाँ पर स्किप कर दिया, तो अभी ट्रेन साइज यहाँ पर कितना ले लेगा, 66 का हमारे पास ट्रेन साइज हो जाएगा और 33 का हमारे पास टेस्ट साइज हो जाएगा। रैंडम स्टेट 30 की है, सो दैट हम इन्हीं रिजल्ट्स को वापस प्रोड्यूस कर पाए, अदरवाइज हमारे पास डाटा जो है हमारे पास हर बार ये शफल कर देगा। सो एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट व्हाट वी गेट, हमारे पास टेस्ट साइज यहाँ पर 33 हो गया। इनकेस मुझे चेंज करना है तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, अभी के लिए मैंने 33 लिया। उसके बाद एक्स ट्रेन को हम लोगों ने शो कराया। एक्स ट्रेन के ऊपर हमारे पास क्या था, टेस्ट साइज है 33 मतलब ट्रेनिंग के लिए कितना बचा, 66 बचा। 66 टोटल वैल्यूज कितनी थी, 10 थी। 10 में से हमारे पास 3 वैल्यूज जो है हमारे पास 33%, दैट मीन्स हमारे पास टेस्टिंग में जा रहा है, और ट्रेनिंग के लिए हमारे पास 6 बच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास ट्रेनिंग के लिए बच गए। दैट मीन्स जो हमने सैम्पल डाटा दिए है उसमें से 6 रोज जो है मेरे पास वो ट्रेनिंग के लिए यूज होंगी, और टेस्टिंग के लिए मेरे पास रिमेनिंग 4 रोज यूज होंगी। राइट, सिमिलरली हम लोगों ने वाई ट्रेन को यहाँ पर शो करा। वाई ट्रेन को हम लोगों ने, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, वाई हमारे पास इन सब के लेबल्स है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास यहाँ पर भी ये 6 रोज ही आनी चाहिए। 12 13 का लेबल है 6, 8 9 का लेबल है 4, 14 15 का लेबल है 7, एंड सो ऑन। दैट मीन्स अभी हम अपने सिस्टम को लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम उसे ऑलरेडी बता रहे हैं कि 12 13 का मॉडल 6 होने वाला है, 8 9 का 4 होने वाला है, 14 15 का 7 होने वाला है, ये हम ऑलरेडी सिस्टम को बता रहे हैं। नाउ कमिंग टू टेस्टिंग डाटा, टेस्टिंग डाटा जैसे अभी हमने बोला 33% होने वाला है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 4 रोज हमारे पास एक्स टेस्ट के लिए यूज होने वाली है। एक्स टेस्ट के लिए यूज होने वाली है, दैट मीन्स हमारे पास 0 1 की रो का लेबल आना चाहिए 0, 2 3 की रो का लेबल आना चाहिए 1, 4 5 की रो का लेबल आना चाहिए 2, और 6 7 की रो का लेबल आना चाहिए 3। ये हमारे पास वैल्यूज आनी चाहिए जो हम बाद में टेस्ट करेंगे मॉडल को बनाने के बाद। सो स्टार्टिंग विद द ट्रेनिंग प्रोसेस, हम लोगों ने क्या करा, ट्रेन टेस्ट का स्प्लिट कर दिया यहाँ पर हम लोगों ने, इसमें एक आर्ग्यूमेंट दिया वाई में और शफल फॉल्स कर दिया। दैट मीन्स हम लोगों को मॉडल स्टार्ट करने से पहले शफलिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट देखा, ये अपना चेक करा, 0 1 2 3 4 5 6 है, ये ट्रेनिंग डाटा है, 7 8 9 हमारे पास टेस्टिंग डाटा है। फिर हमने अपने मॉडल को फिट करा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर फिट करा। यहाँ पर हम लोगों ने इसको फिट करा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मॉडल का वैल्यू दिखाएगा। लीनियर रिग्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। नाउ वी विल प्रिडिक्ट द एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज। यहाँ पर हमारे पास मॉडल बन चुका है, फिटिंग हो गया है, राइट। और इसको हम लोगों ने फिट करा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। दैट मीन्स यहाँ पर अभी हम अगर जो प्रिडिक्शंस को देखेंगे तो प्रिडिक्शंस क्या आ गई हमारे पास, इसने फर्स्ट वाला जो था उसको प्रिडिक्ट करा है 3.44 समथिंग, सेकेंड को प्रिडिक्ट करा है 1, 2 को, थर्ड वाले को 2 करा है, और 3। अभी हम ये देखते हैं ये कैसे, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितना करेक्ट है ये, राइट। ये हमारी प्रिडिक्शंस है। प्रिडिक्शन किसके ऊपर हुई है, टेस्टिंग डाटा के ऊपर है। टेस्टिंग डाटा क्या था हमारा, वाई का, ये वाला हमारे पास टेस्टिंग डाटा था। दैट मीन्स 0 1 का हमारे पास लेवल हमने कहा था 0 होना चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास 0 1 का लेवल क्या कर रहा है, 3.44 कर रहा है, जो गलत है, राइट। फिर ये 2 3 का लेबल हमारे पास 1 होना चाहिए था, 2 3 का लेबल 1 है, ये करेक्ट है। 4 5 का लेबल हमारे पास 2 होना चाहिए था, 4 5 का लेबल 2 आ रहा है। 6 7 का लेबल हमारे पास 3 होना चाहिए था, यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है। एरर क्यों आया ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए बहुत कम रोज थी। जनरली हमें जब रियल लाइफ में हम कोई भी हम लोगों को टेक्निक यूज़ करनी है उसके लिए मिनिमम टू मिनिमम हम लोगों को 50 रोज होनी चाहिए, सो दैट हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग का प्रोसेस स्मूथली हो पाए। कमांड्स हम लोग मोस्टली यही वाली यूज़ करते हैं। इसके बिसाइड्स 1 2 कमांड और यूज़ होंगी जिनको हम लोग अभी स्लाइड्स के थ्रू देखेंगे। ये सारा मैंने इधर ये लिस्ट कर दिया है।
जितनी भी कमांड्स मैंने उधर रन करी थी गूगल कोलैब में वो सारी इधर लिस्ट कर दी हैं। ये मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगी, इधर से आप ये कमांड्स ले सकते हैं, और ये IPYNB फाइल भी मैं अपलोड कर दूंगी, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से आप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए है, सिर्फ इसको आप एक बार इनिशियली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लीनियर रिग्रेशन क्लासिफिकेशन या आगे करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बिसाइड्स हम लोग जो और 2 कमांड यूज़ करते हैं वो होती है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी। इससे क्या होता है, जो भी हमें एस्टिमेटर करना है उसकी प्रोबेबिलिटी को रिटर्न करेगा हर एक किसी कैटेगोरिकल वेरिएबल को। कैटेगोरिकल वेरिएबल कैसे हो गए, जैसे हमारे पास सपोज करिए एक उसके अंदर वेरिएबल के अंदर 3 ही वैल्यूज आ रही है, लो मीडियम हाई आ रहा है टेम्परेचर के लिए, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी से ये हमें बताएगा कि किसी भी एक जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है उसकी लो प्रिडिक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या मीडियम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या हाई होने की कितनी है। अगेन ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जो हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ है, से हमने अपने इनपुट वैल्यूज़ के अंदर हमने मोस्टली लो ही दिया है, तो हमारे पास लो की ही ऑब्वियसली प्रिडिक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अगर जो हमारी इनपुट वैल्यूज़ के अंदर से मीडियम बहुत ज़्यादा है, 10 में से 8 रोज में हमारे पास मीडियम है, तो ऑब्वियसली वो मीडियम ही प्रिडिक्ट करेगा। इसको हम यूज़ करके मॉडल डॉट प्रिडिक्ट डॉट प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके हम लोग अपने आउटपुट एस्टिमेटर की प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। देन मॉडल डॉट स्कोर से क्या होगा, ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की प्रॉब्लम में यूज़ होगा। स्कोर मेथड है हमारे पास, इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा, जितना लार्ज इसका वैल्यू होगा उतना बेटर हमारे पास मॉडल बनेगा। इन दोनों कमांड्स को हम लोग जैसे जैसे आगे हम लोग अपने एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट करेंगे, इन दोनों कमांड्स का हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ये एक मैंने लास्ट में स्लाइड में इंक्लूड करा है, चीट शीट है। ये हम लोग साइकिट की लाइब्रेरी से मैंने लिया, इसके रेफरेंसेस मैंने लास्ट में डाल दिए। इसके अंदर बहुत अच्छे से ये पूरा रोड मैप बताया हुआ है कि हम लोगों को कैसे मशीन लर्निंग के अंदर जाना होता है। से इनिशियली स्टार्ट हुए, लेस देन 50 सैंपल्स हैं तो इसी तो फर्स्ट स्टेज पर ही हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। अगर जो 50 सैंपल से ज़्यादा हैं और हम लोगों को कैटेगरी प्रिडिक्ट करनी है, और उसके बाद हमारे पास ये लेबल्ड डाटा मतलब सुपरवाइज लर्निंग आ गई, मतलब यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो फिर उसके लिए कंप्लीट रोड मैप दिया हुआ है। इन केस हमारे पास लेबल डाटा नहीं है, दैट मीन्स हम लोगों को क्लस्टरिंग करनी है, दैट मीन्स अनसुपरवाइज लर्निंग करनी है, तो ये क्लस्टरिंग का आगे पूरा रोड मैप आ गया, राइट। सिमिलरली अगर जो हम लोगों को कैटेगरी नहीं प्रिडिक्ट करनी, कैटेगरी मतलब लो मीडियम हाई नहीं करना, तो दैट मीन्स हमें न्यूमेरिकल डाटा है, ये न्यूमेरिकल डाटा है, तो उसके केस में हम लोगों को क्वांटिटी प्रिडिक्ट करनी है, तो उस केस में हम लोग रिग्रेशन करेंगे। अभी जैसे हमने देखा, जो भी हमें न्यूमेरिकल डाटा होता है उसके लिए हम लोग रिग्रेशन यूज करते हैं, उसका पूरा रोड मैप दिया हुआ है। अगर हमें क्वांटिटी नहीं प्रिडिक्ट करनी, हम लोग सिर्फ डाटा को देख ही रहे हैं और हम लोगों को डाटा को एग्जामिन करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये अगेन कंप्लीट रोड मैप दिया हुआ है, हमारे पास PCA दिया हुआ है, और अगेन सैंपल साइज दिया हुआ है कितना मिनिमम होना चाहिए, सो दैट हमारे पास प्रिडिक्शंस करेक्ट हो जाए। इसके पूरे जो हमने रेफरेंसेस लिए वो साइकिट लर्न के मैंने ऑफिशियल लाइब्रेरी से लिए हैं, जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है नेट के ऊपर। इन केस कुछ भी डाउट्स और क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू।